तनाव से छुटकारा, अनसुया की दुविधा और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में अनसुया नाम की एक स्त्री रहती थी। अनसुया अपने गांव में अपनी दयालुता, समझदारी और अथक परिश्रम के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था और वह अपने पति, सुधीर और 2 छोटे बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रही थी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से अनसुया के जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव आ गया था। गांव में अचानक से कुछ नई चुनौतियां आ गई थी। सूखे के कारण फसलें खराब हो रही थी, जिससे उनके परिवार की आय पर सीधा असर पड़ रहा था। बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता उसे हर पल सताने लगी। पति सुधीर भी चिंतित रहते थे और उनकी चिंता देखकर अनसुया का तनाव और बढ़ जाता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी और दिन भर उसका मन अशांत रहता था, भविष्य के अनजाने डर से घिरा हुआ। उसका हंसमुख स्वभाव कहीं खो गया था। अनसुया ने तनाव से मुक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने गांव के मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, उपवास रखे और यहाँ तक कि पड़ोस की समझदार वृद्ध महिलाओं से भी सलाह ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, मानो एक अदृश्य बोझ उसके कंधों पर सवार हो गया हो। एक दोपहर, जब अनसुया अपने छोटे से खेत में मुरझाए पौधों को देख रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह अकेली है और इस बोझ को अब और नहीं उठा सकती। तभी उसने पास ही किसी के चलने की धीमी आवाज सुनी। उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाई और देखा कि उसके सामने एक मनमोहक मुस्कान वाला तेजस्वी पुरुष खड़े हैं, जिनके वस्त्र पीले थे और माथे पर मोरपंख सुशोभित था। अनसुया ने तुरंत पहचान लिया, वे भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण अनसुया के पास आकर बैठ गए और अत्यंत कोमलता से बोले, हे देवी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? अनसुया ने सिसकते हुए अपनी सारी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई। उसने अपनी फसलों की बर्बादी, बच्चों के भविष्य की चिंता, पति की उदासी और अपनी नींद न आने की समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि वह इस तनाव के दलदल में धंसती जा रही है और उसे कोई किनारा दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अनसुया के माथे पर हाथ फेरा और कहा, अनसुया, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। ये तनाव और चिंताएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हमें इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या तुमने कभी विचार किया है कि इस तनाव का मूल कारण क्या है? अनसुया ने निराशा से सिर हिलाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अनसुया, तुम्हारे तनाव का मुख्य कारण है अनियंत्रित अपेक्षाएं और परिणामों पर अत्यधिक नियंत्रण की इच्छा। तुम वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, उसे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश कर रही हो, और जब ऐसा नहीं होता, तो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे बारिश, फसल की पैदावार या भविष्य की घटनाएं। अनसुया ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इन दोनों के बीच अंतर कर सके। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर अपना पूरा ध्यान और प्रयास लगाओ, जैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने पति का साथ देना और अपनी मेहनत से काम करना। लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम अस्वीकृति और प्रतिरोध छोड़ देती हो, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। अनसुया ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं इन चिंताओं को छोड़ दूं, तो क्या मैं लापरवाह नहीं हो जाऊंगी? क्या मेरे परिवार का बुरा नहीं होगा? श्री कृष्ण ने समझाया, नहीं अनसुया, चिंता छोड़ना और लापरवाह होना 2 अलग बातें हैं। चिंता छोड़ना का अर्थ है परिणाम की आसक्ति छोड़ना, लेकिन कर्म करना बंद करना नहीं।
तुम अपने बच्चों के लिए प्रयास करो, अपने खेत में मेहनत करो, लेकिन परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। जब तुम अपना कर्म निष्ठा पूर्वक करती हो, तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देती हो, और शेष मुझ पर छोड़ देती हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तनाव का एक और बड़ा कारण है अतीत में जीना या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहना। तुम या तो अतीत की गलतियों पर पछताती हो या भविष्य के डर से घबराती हो। लेकिन सत्य तो यह है कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। जो पल अभी है, वही तुम्हारे हाथ में है। इस पल को पूरी तरह जियो। जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करती हो, तो तुम्हारे मन से भूत और भविष्य का बोझ उतर जाता है। श्री कृष्ण ने अनसुया को कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, बजाय उन चीजों के जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, स्वस्थ बच्चे हैं, एक छोटा सा घर है। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करती हो, तो तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और तनाव के लिए जगह नहीं बचती। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अनसुया, जीवन एक नदी की तरह है। इसमें कभी तेज धाराएं आती हैं, तो कभी शांत प्रवाह। ये सब बदलाव जीवन का हिस्सा है। धैर्य रखो और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। जब तुम अपने सभी दुखों और चिंताओं को मुझ पर छोड़ देती हो, तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे जीवन में शांति लाता हूँ। बस तुम अपना कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण की अमृतवाणी सुनकर अनसुया की आंखों से आंसू सूख गए। उसके मन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उस दिन के बाद अनसुया ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने फसलों की चिंता कम की, अपने पति के साथ मिलकर नए तरीके खोजने लगी और अपने बच्चों को प्रेम और साहस से पाला। उसने हर सुबह ध्यान करना और उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया जो उसके पास थी। धीरे धीरे उसके जीवन से तनाव छट गया और वह फिर से एक प्रसन्न और शांत हृदय वाली स्त्री बन गई। उसने समझ लिया था कि जीवन की चुनौतियों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शांत मन और ईश्वर पर विश्वास के साथ सामना किया जा सकता है।